हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो 10,000 वोल्ट के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों ने इसके प्रीवियस एपिसोड्स नहीं देख रखे तो देख लेना, देख लिया है तो अच्छी बात है। तो फिर चलिए इसके न्यू एपिसोड को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लिन फैंग और उसके साथियों को देखते हैं जो कि आगे की तरफ बढ़ रहे थे, जहाँ पे यिंग कहने लगती है यंग मास्टर गू फेंग हर 1000 साल में इस जगह पे क्यों स्टार सी में एक हेवनली ओपनिंग पूरी तरीके से अपीयर होता है। अगर आप उसके अंदर चले गए तो आप बहुत सारे ट्रेजर्स इवन की अपने कल्टीवेशन को भी रेज कर पाओगे। इवन कि आप बहुत ही ज्यादा लकी हो गए तो आप डायरेक्टली गॉड एम्पर रिलम तक भी पहुंच सकते हो एक ही बारी में। जिसे सुन के हम देखते हैं वहाँ पे साउटियान तो बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था। वो कहने लगता है क्या हम डायरेक्टली गॉड किंग रिलम के पीक से गॉड एम्पर रिलम में जा सकते हैं? अगर ऐसा है तो मैं भी ये यूज करना चाहूंगा ताकि मैं भी पूरी तरीके से ब्रेक थ्रू कर पाऊं। ये सब कुछ कहते हुए साउटियान बहुत ज्यादा खुश हो रहा था, जिसको सुन के हम देखते हैं वहां पे यिंग कहने लगती है स्टार सी बहुत ही ज्यादा खतरनाक जगह है। इवन की अगर आउटसाइडर उसके अंदर जाने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पे हेवनली विल पूरी तरीके से एक्टिवेट हो जाता है। उससे बचने के लिए यहाँ पे क्योस लॉ का प्रोटेक्शन होना चाहिए ताकि स्टार सी हमें रिजेक्ट ना करे। उसके प्रोटेक्शन के बाद में भी बहुत ही ज्यादा खतरा है वहाँ पे। इवन की हजारों लोगों में बस कुछ लोग ही जा पाते हैं क्योस गेट की तरफ। जिसे सुनने के बाद में हम देखते हैं वहाँ पे लिन फैंग कहने लगता है वो तो ऐसी बात है, और हम देखते हैं वो वहाँ पे क्योस एनर्जी का यूज करते हुए सबके चारों ओर एक प्रोटेक्शन जैसा बना देता है। और वो कहने लगा था सब केयरफुल रहना। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो लोग आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। और कुछ टाइम के बाद में हम देखते हैं वो सब लोग क्योस गेट के आगे पहुंच गए थे, जहाँ पे यिंग कहने लगती है यंग मास्टर गुफेंग वो रहा क्योस गेट। अब वहाँ पे क्योस गेट का नाम सुन के यहाँ पे साउटियान बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, और जैसा कि हमेशा करता है ये एकदम से दौड़ते हुए क्योस गेट की तरफ जा रहा था, जहाँ पे वो कहने लगता है कि उस गेट में आ रहा हूँ। अब ये सब कुछ देखकर वहाँ पे यिंग कहने लगी थी इतनी जल्दी जाना बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है, रुको। बट जैसा कि हमें पता है कि साउटियान रुकने वाला बंदा तो है नहीं, वो बहुत ही ज्यादा तेजी में आगे की तरफ बढ़ने लगा था। तभी हम देखते एक जायंट साइज स्पिरिचुअल फिश उसे बस निगलने ही वाला था, और वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल से बच गया था। जहाँ पे वो कहने लगता है आखिरकार इतना बड़ा फिश कहाँ से आया, और वो तेजी में आगे की तरफ बढ़ रहा था। बट तभी हम देखते हैं वो स्पिरिचुअल बीस्ट उसका पीछा नहीं छोड़ता और वो उसके ऊपर अटैक करने लगता है। इवन कि उस स्पिरिचुअल बीस्ट ने अपने जंजीरों का भी यूज करना स्टार्ट कर दिया था, जो कि उसकी तरफ तेजी में बढ़ने लगे थे। जिसको देखकर साउटियान डरते हुए इधर उधर भाग रहा था, बट भाग क्या से पाता भला। हम देखते हैं वो जंजीरें उसे जकड़ लेते हैं, और जिसको देखकर साउटियान डर गया था। वो कहने लगता है मास्टर मुझे बचाओ। दूसरी तरफ वो बीस्ट उसे निगलने ही वाला था। तभी वहाँ पे लिन फैंग आते हुए अपने 9 नेदर माउंटेन एंड रिवर मैप का यूज करते हुए उसको पीछे की तरफ कर देता है, मतलब कि साउटियान को आजाद करता है। जिसके बाद में हम देखते हैं उस आर्टिफैक्ट का यूज करते हुए उसके अंदर से स्पिरिचुअल ड्रैगन से उस जायंट से स्पिरिचुअल बीस्ट को वो कुछ टाइम के लिए पूरी तरीके से फंसा देता है। जिसके बाद में हम लिन फैंग को देखते हैं जिसने वहाँ पे साउटियान को पकड़ते हुए अपने माउंटेन एंड रिवर मैप के अंदर खींच लिया था। बट तभी हम देखते हैं वहाँ पे हेवनली दाव पूरी तरीके से एक्टिवेट होने लगता है। दूसरी तरफ यिंग कहने लगी थी कि उस गेट के अंदर इंपेरियल वेपन का यूज करना मना है। इवन की एम्पर रिलम के वेपन को हम अंदर यूज नहीं कर सकते। अगर ऐसा करते हैं तो हेवनली दाव पूरी तरीके से एक्टिवेट हो जाता है। जिसको सुन के हम देखते हैं वहाँ पे लिन फैंग जल्दी जल्दी अपने एम्पर रिलम के उस आर्टिफैक्ट को अंदर रखते हुए कि उस गेट से बाहर आ गया था, जहाँ पे वो साउटियान को बाहर निकालता है। और हम देखते हैं साउटियान कहने लगा था अभी तो मैं मरते मरते बचा, मास्टर आपका शुक्रिया। जिसे सुन के हम देखते हैं वहाँ पे आयुन कहने लगती है तियान तुम ऐसा मत करो, तुम अभी छोटे बच्चे हो, आगे जाने की जरूरत नहीं। वैसे भी ट्रेजर्स कहीं पे भी नहीं जाने वाले, हम धीरे धीरे अंदर जाके सारे ट्रेजर्स सब कुछ ले लेंगे। जिसे सुन के हम देखते वहां पे साउटियान बहुत ज्यादा खुश हो गया था, और वो आयुन के पास में जाते हुए कहने लगता है यंग प्रिंसेस आयुन मैं तो बस आगे जाके मास्टर के लिए रास्ता चेक कर रहा था, कहीं पे कोई खतरा तो नहीं, उनके लिए सब कुछ खाली कर रहा था मैं, क्योंकि मैं अपने मास्टर को किसी भी खतरे में नहीं भेज सकता। अब ये सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे यिंग सोचने लगी थी इसके बातें तो बहुत ही ज्यादा मीठे मीठे हैं, इसने कितनी आसानी से इन छोटी छोटी बच्चियों को अपनी तरफ कर लिया। सच में अब मैं सोचूं आखिरकार यहाँ पे यंग मास्टर गो फेंग ने इस जैसे चिड़िए को अपना पेट क्यों लिया है, अपनी तरफ क्यों रखे हैं, क्योंकि जरूर इस चिड़िया ने भी ऐसा ही अच्छी अच्छी बातें करके उन्हें
अपनी तरफ कर लिया होगा। सच में मानना पड़ेगा, ये चिड़िया तो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है। वहीं पे हम साउटियान को देखते हैं जो कि लिन फैंग का मसाज कर रहा था और वो एकदम से वहाँ पे यिंग के पास में आते हुए कहने लगता है, सिस्टर यिंग, आखिरकार क्योस गेट के अंदर और कितने ज्यादा बीस्ट हैं जो कि वेनरेबल गॉड रिलम में होंगे। जिसे सुन के हम देखते हैं वहाँ पे यिंग कहने लगते हैं, उसके अंदर तो स्टारे क्रोकोडाइल, स्टारे ड्रैगन फिश और दूसरे भी हैं जहाँ तक मुझे पता है, इवन के और भी ज्यादा होंगे। जिसके रिप्लाई में हम देखते हैं साउटियान कहने लगा था, सिस्टर ऐसा मत बोलना कि हर एक हेवनली दाव ब्रिज के ऊपर ऐसे ही स्पिरिचुअल बीस्ट मिलेंगे हमें। अगर ऐसा है तो फिर हम यहाँ पे एम्पर रिलम के वेपन का भी यूज नहीं कर पाएंगे। अगर ऐसा नहीं कर पाएंगे तो भला हम उन बीस्ट से कैसे बच पाएंगे? ऐसे तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे नौटंकी कर रहा था। दूसरी तरफ हम लिन फैंग को देखते हैं जो कहने लगा था, मिस यिंग, क्या आपके पास में कोई तरीका है जिसकी वजह से हम इन ब्रिजेस को पूरी तरीके से क्लियर कर पाए? जिसके रिप्लाई में हम देखते हैं वहाँ पे यिंग कहने लगती है, जब ये बीस्ट बहुत ही ज्यादा डीप हिस्से में नीचे चले जाएंगे तभी हम इसको क्रॉस कर सकते हैं। इतना कहते हुए वो लोग आगे बढ़ने लगे थे, जहाँ पे हम देखते हैं यिंग कहने लगती है, हमें बस वेट करना होगा, जब ये बीस्ट सो जाएंगे तब हम यहाँ से चलेंगे। जिसके रिप्लाई में हम देखते हैं वहाँ पे दूसरी तरफ एल्डर सू कहने लगी थी, अगर इस जगह पे डिवाइन सेंस काम नहीं करता तो आखिरकार हम कैसे पता करेंगे कि वो बीस्ट अभी जागे हैं या सोए हुए हैं? जिसके रिप्लाई में हम देखते हैं वहाँ पे फिंगर और सुनर भी कहने लगे थे, क्या हम इन ब्रिजेस को क्रॉस भी कर पाएंगे अगर कोई बीस्ट जाग गया तो? जिसको सुन के हम देखते हैं यिंग कहने लगती है, हम किसी को भी जगा नहीं सकते, हमें आराम से जाना होगा, क्योंकि अगर बहुत ही ज्यादा क्योस बीस्ट पूरी तरीके से जाग गए तो हेवनली पनिशमेंट आएगा, जिसकी वजह से हमें और भी ज्यादा मुश्किल होगा ब्रिज को क्रॉस करने में। क्योंकि एक बार हेवनली दाव पूरी तरीके से अपीयर हो गया इस जगह पे तो फिर हम 3 मंथ तक इस ब्रिज को क्रॉस नहीं कर सकते। इतना कहते हुए वो लोग आगे बढ़ रहे थे। वहीं पे दूसरी तरफ हम लिन फैंग के रियल बॉडी को देखते हैं जो कि अभी भी कल्टीवेट कर रहा था जेड डिक्स ऑफ क्रिएशन के अंदर, जहाँ पे वो क्योस ड्रैगन कहने लगता है, मास्टर जहाँ तक इन क्योस ब्रिज की बात है तो ये मुझ पे छोड़ दीजिए, मैं बहुत ही आसानी से आप लोगों के लिए रास्ता क्लियर कर सकता हूँ ताकि आप लोग इन्हें क्रॉस कर सको। जिसे सुन के हम देखते वहाँ पे लिन फैंग कहने लगा था, क्या सच में तुम ऐसा कर सकते हो? जिसके रिप्लाई में हम देखते हैं वहाँ पे क्योस ड्रैगन कहने लगता है, मास्टर मैं तो खुद ही क्योस लॉ से बना हूँ, इसीलिए मैं बहुत ही आसानी से क्योस गेट के इधर उधर जा सकता हूँ, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। इवन कि मुझे तो ये क्योस एनर्जी बहुत ही ज्यादा फेमिलियर सा लग रहा है, ऐसा लगता है कि मैं अपने घर वापस आ गया। जिसे सुन के हम देखते थंडर ड्रैगन लेलोंग कहने लगते हैं, तुम जिस जगह से आए हो अभी वो जगह भी स्टार सी के साथ में कनेक्टेड है, जिसकी वजह से तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम बहुत ही ज्यादा फेमिलियर से हो इस जगह से। जिसे सुन के हम देखते हैं वहाँ पे क्योस ड्रैगन कहने लगता है, हाँ मास्टर ये मैं कर लूंगा। जिसके रिप्लाई में हम देखते हैं वहाँ पे लिन फैंग कहने लगता है, तो फिर ठीक है तुम जाओ। इतना कहते हुए वो उस जगह पे पोर्टल को ओपन करता है, जिस पोर्टल से वहाँ पे क्योस ड्रैगन बाहर की तरफ आने लगा था और उसने अपने साइज को बहुत ज्यादा बढ़ा लिया था और उसके आते ही वहाँ पे प्रेशर आने लगता है, जिसको देखकर साउटियान कहने लगता है, ऐसा लग रहा है कि ये क्योस ड्रैगन मेरी जगह ले रहा है, अगर ये ऐसे ही मास्टर के लिए काम करता रहेगा तो ये मेरी जगह ले लेगा। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो गुस्सा हो रहा था। दूसरी तरफ क्योस ड्रैगन अपने लिटिल फॉर्म में आते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगता है, जिसको देखकर वहाँ पे साउटियान तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था और वो वहाँ पे क्योस ड्रैगन की तरफ बढ़ते हुए कहने लगता है, आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? बट हम देखते हैं वहाँ पे क्योस ड्रैगन बेचारे को एक खींच के थप्पड़ मारता है, जिसकी वजह से वहाँ पे साउटियान जमीन में घिसता हुआ दूर जाके गिर गया था। और वहीं पे क्योस ड्रैगन आगे बढ़ते हुए कहने लगता है, मास्टर आप चिंता मत करिए, मैं स्टार सी के सारे बीस्ट को आपके लिए क्लियर करता हूँ, कोई भी आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे क्योस ड्रैगन आगे की तरफ जाने लगा था क्योस गेट के अंदर, जहाँ पे डीपर हिस्से में जाते हुए वो कहने लगता है, सच में मानना पड़ेगा यहाँ की क्योस एनर्जी तो मेरे घर से भी बहुत ही ज्यादा रिच है, इवन की बहुत ही ज्यादा पावरफुल भी। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे सारे क्योस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगा था और वो कहने लगता है, मेरे ओल्ड इंजरीज भी पूरी तरीके से हील हो रहे हैं। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं ये गधा यहाँ पे क्योस बीस्ट को हटाने की जगह सारे क्योस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा था, मतलब कि एब्जॉर्ब करता जाता है, जिसकी वजह से इसकी इंजरी सारी हील हो जाती है। और हम देखते हैं तभी उसकी नजर एक पॉल के ऊपर जाता है जिसकी तरफ वो देख रहा था।
और वो कहने लगता है इवन कि इस हिस्से में तो क्योस एनर्जी का फ्लक्चुएशन और भी ज्यादा डीपर है और भी ज्यादा है। इतना कहते हुए वो वहां पे उस पॉल की तरफ देखने लगा था, बट हम देखते हैं एकदम से उसके अंदर से बहुत ही ज्यादा एनर्जी बाहर की तरफ आने लगा था और उसी एनर्जी की वजह से हम देखते हैं यहाँ पे लिन फैंग और उसके दोस्तों अच्छी तरीके से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। एल्डर सू कहने लगती है ऐसा लग रहा है कि मेरा सोल टुकड़ों में बट जाएगा, जिसको सुन के हम देखते हैं वहाँ पे लिन फैंग जल्दी जल्दी से अपने किसी आर्टिफैक्ट को बाहर निकालते हुए सबको कवर देने लगता है, जिसकी वजह से वो प्रेशर कम हो गया था। जहाँ पे एल्डर वी कहने लगता है आखिरकार ये हो क्या रहा है, अंदर तो बहुत ही ज्यादा एनर्जी फ्लक्चुएशन हो रहा है। जिसे सुन के हम देखते हैं वहाँ पे यिंग कहने लगती है ऐसा मत कहना कि कहीं पे उस ड्रैगन फिस्ट ने दूसरे क्यूस बीस्ट को तो नहीं जगा दिया ना। जिसे सुन के हम देखते हैं वहाँ पे लिन फैंग क्योस ड्रैगन सब लोग बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गए थे और हम देखते हैं वो लोग वहाँ पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हुए क्योस ड्रैगन की तरफ देख रहे थे और वहीं पे क्योस ड्रैगन मस्त से वहाँ पे क्योस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा था। वो कहने लगता है ऐसा क्यों लग रहा है कि बहुत ही ज्यादा लोग मेरी तरफ देख रहे हैं। तभी उस बेवकूफ को याद आता है और वो डर गया था। वो कहने लगा था अरे मुझसे गलती होगी, मैं तो इस जगह पे दूसरे बीस्ट को पूरी तरीके से साइड करने आया था और मैं यहाँ पे क्यों एनर्जी को एब्जॉर्ब करते करते अपने मिशन को भूल ही गया। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं वहाँ पे क्योस ड्रैगन तो बहुत ही ज्यादा डर गया था और वो कहने लगता है अगर मैं ऐसे ही टाइम वेस्ट करता रहा तो मुझे पूरा भरोसा है कि मास्टर मुझे छोड़ेंगे नहीं। मैं कैसा बेवकूफ हूँ, मैं इतना ज्यादा अंधा हो गया क्योस एनर्जी के पीछे पढ़ते पढ़ते मैं अपना काम ही भूल गया। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं वो सोचने लगा था मैं क्या करूँ, मुझे आगे बढ़ के सारे क्योस बीस्ट को साइड करना होगा। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो वहाँ पे आगे की तरफ बढ़ रहा था। तभी उस जगह पे बहुत ही ज्यादा क्योस एनर्जी के पल्स अपीयर होने लगते हैं और हम देखते हैं वो सब वहाँ पे क्योस ड्रैगन के पीछे पड़ गए थे, मतलब कि क्योस ड्रैगन वहाँ पे भाग रहा था उनके पीछे पीछे। ये सारे क्योस एनर्जी पड़ने लगे थे। वहीं पे दूसरी तरफ हम लिन फैंग को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से से उसे देख रहा था, मतलब कि वो सब लोग अभी भी क्योस ड्रैगन उस बेवकूफ को देख रहे थे। मतलब कि यहाँ पे वो एग्जैक्टली देख तो नहीं पाते हैं वो लोग कहाँ पे हैं, फिर भी गुस्से में नीचे की तरफ देख रहे थे क्योंकि ये बेवकूफ अपने काम को करने की वजह दूसरे दूसरे चीजों में पूरी तरीके से बिजी हो गया है। हम देखते हैं वहाँ पे क्योस ड्रैगन आगे की तरफ बचते हुए क्योस एनर्जी से भाग रहा था। तभी उसकी नजर किसी क्योस ड्रैगन के ऊपर जाता है, मतलब कि एक ड्रैगन जो कि वहाँ पे बहुत ही ज्यादा बड़ा था, जिसको देखकर वहाँ पे क्योस ड्रैगन बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया था। वो कहने लगता है एंसेस्टर ये तो आप हो, और हम देखते वो वहाँ पे रोने लगा था, लिटरली नाटक करने लगा था। वो कहने लगता है एंसेस्टर आपके बेवकूफ डिसेंडेंट ने आपको ढूंढ ही लिया, इतने सालों तक मैं अकेला भटक रहा था बट कोई तो मुझे मिल ही गया। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे अपने क्योस ड्रैगन एंसेस्टर के पास में जा रहा था। वो कहने लगता है आपका डिसेंडेंट आ गया, एक बार देख तो लो। जिसे सुन के हम देखते वो जेंसर ड्रैगन आगे की तरफ देखने लगा था और वो कहने लगता है क्या कहा तुमने, तुम मेरे डिसेंडेंट हो? जिसके रिप्लाई में हम देखते वहाँ पे क्योस ड्रैगन कहने लगा था हाँ एंसेस्टर, क्योंकि हम एक ही ब्लड लाइन से बिलोंग करते हैं, बस फर्क इतना है कि आप मुझसे पहले बोर्न हुए थे और मैं बहुत ही ज्यादा लेट हुआ आपसे बोर्न, तो आप नेचुरली मेरे एंसेस्टर हुए ना। अभी सुन के हम देखते दूसरी तरफ वहाँ पे वो दूसरा क्योस ड्रैगन जो बड़ा सा था वो कहने लगता है तुमने ठीक कहा, ये सोचने वाली बात तो है क्योंकि तुम्हारे पास में भी मेरे ही जैसा ब्लड लाइन है और हम दोनों एक ही ओरिजिन से बिलोंग करते हैं। ये सुन के हम देखते वहाँ पे क्योस ड्रैगन बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था और वो अपने एंसेस्टर के पास में आते हुए उनके नाखून को पकड़ते हुए कहने लगता है एंसेस्टर मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ क्योंकि मेरे ओरिजिन का आज मुझे कोई मिला। मैं तो सोच रहा था कि मैं अकेला हूँ बट मेरे भी बैकग्राउंड में बहुत ज्यादा पावरफुल एंसेस्टर हैं। जिसे सुन के हम देखते वहाँ पे उसके एंसेस्टर कहने लगते हैं ये तो अच्छी बात है ना, तुम मुझसे मिल गए। वैसे भी ऐसा लगता है कि ये हमारा पहला मीटिंग है, मतलब कि तुम पहली बार मुझसे मिल रहे हो ना, तो आखिरकार अपने डिसेंडेंट को मैं क्या गिफ्ट दूं ये मैं सोच रहा हूँ। आखिरकार तुम्हें क्या चाहिए तुम बताओ, मैं तुम्हें दूंगा, तुम जो भी मांगोगे मैं देने के लिए तैयार हूँ। अब अपने एंसेस्टर की बातें सुन के हम देखते वहाँ पे क्योस ड्रैगन कहने लगता है एंसेस्टर आपसे मिलना ही मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है, तो मुझे यहाँ पे कुछ भी गिफ्ट नहीं चाहिए। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे क्योस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा था, जिसे देखकर दूसरी तरफ उसके एंसेस्टर कहने लगता है तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम अभी भी गॉड वेनरेबल रिलम में ही अटके हुए हो, उससे आगे नहीं बढ़े। तो फिर ठीक है, क्यों ना मैं तुम्हारी हेल्प करूँ ताकि तुम्हारा फाउंडेशन और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सके और तुम अपनी कल्टिवेशन
सिचुएशन को आगे की तरफ बढ़ा सको। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे क्योस ड्रैगन का एंसेस्टर अपने एनर्जी का यूज करते हुए क्योस एनर्जी के पल्स को उस जगह पे बुला रहा था, जिसे देखकर हम देखते वहाँ पे क्योस ड्रैगन उन सारे एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हुए कहने लगता है, एंसेस्टर आपका शुक्रिया, इससे तो मैं और भी ज्यादा पावरफुल हो जाऊंगा। जिसे सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे उसके एंसेस्टर कहने लगता है, बट एक प्रॉब्लम है, जैसे कि तुम्हें पता है कि हमारे वर्ल्ड में कोई भी गॉड एम्पर रिलम में नहीं पहुंच सकता, क्योंकि एंशिएंट टाइम में हमारा रिलम जैसा था वैसा अभी नहीं है। जिसे सुन के हम देखते हैं वहाँ पे क्योस ड्रैगन कहने लगता है, एंसेस्टर आप चिंता मत करिए, आपको ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं। वैसे भी मैं फॉरेन रेस के कल्टीवेशन रिलम के अनुसार आगे बढ़ रहा हूँ और वहीं के कल्टीवेशन तरीके को मैं यूज करता हूँ, तो मुझे ज्यादा यहाँ पे मुश्किल नहीं होगा। मैं आराम से गॉड एम्पर रिलम को भी रीच कर लूंगा। और एंसेस्टर जब मैं बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाऊंगा और गॉड एम्पर से भी ऊपर तक पहुंच जाऊंगा, उसके बाद में मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा ताकि आप गॉड एम्पर रिलम के पीक तक ब्रेक थ्रू कर पाओ, इवन की उस स्टेज तक भी पहुंच पाओ। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे क्योस ड्रैगन अपने एंसेस्टर को बहुत ही ज्यादा मक्खन लगा रहा था, मतलब कि ऐसी अच्छी अच्छी बातें करके अपने एंसेस्टर को और भी ज्यादा खुश करने लगता है। जिसे सुन के हम देखते हैं उसके एंसेस्टर कहने लगते हैं, वैसे तुम्हारा प्लान तो बहुत ही अच्छा है, ऐसे तुम गॉड एम्पर रिलम तक भी ब्रेक थ्रू कर लोगे अगर तुम फॉरेन रेसेस के कल्टीवेशन तरीके से आगे बढ़ रहे हो तो। बट हाँ, तुम्हें केयरफुल रहना होगा। तुम्हें पता है ना, हमारे वर्ल्ड जैसे फॉरेन रेस के नहीं होते, उनका दिल हमसे फर्क होता है और इवन की उनके सोचने के तरीके भी, तो तुम्हें वहाँ पे केयरफुल रहना होगा। जिसे सुन के हम देखते वहाँ पे क्योस ड्रैगन कहने लगता है, एंसेस्टर आप चिंता मत करिए, सब कुछ मैं हैंडल कर लूंगा। वैसे भी मैंने उन सबको अपनी तरफ कर लिया है, इसीलिए कोई भी मुझे कुछ भी नहीं करेगा, क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा स्मार्ट हूँ एंसेस्टर, क्योंकि मैंने यहाँ पे फॉरेन रेस के पावरफुल पर्सन के साथ में अच्छा रिलेशन बना लिया है, जिसकी वजह से मुझे कल्टीवेशन में काफी आसानी होगी। अब ये सुन के हम देखते वहाँ पे उसके एंसेस्टर कहने लगते हैं, सच में तुम बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हो, तुम तो हमारे ब्लड लाइन के एक तारे जैसे हो, तुम हमारे ब्लड लाइन को बहुत ही ज्यादा आगे लेकर जाओगे। अब ये सुन के हम देखते दूसरी तरफ वहाँ पे क्योस ड्रैगन कहने लगता है, आपका शुक्रिया एंसेस्टर। और वो कहने लगा था, एंसेस्टर वैसे जो फॉरेन रेस के लोग मेरे साथ में आए हैं वो क्योस गेट के अंदर आना चाहते हैं ताकि वो लोग यहाँ के अपॉर्चुनिटीज का यूज कर सके, तो आप मेरी हेल्प करोगे? क्योंकि एंसेस्टर अगर आप मेरी हेल्प कर दोगे तो मैं सच में उनका ट्रस्ट जीत लूंगा, जिसके बाद में मुझे कल्टीवेशन में फॉरेन रेस में बहुत ही ज्यादा आसानी होगी। तो एंसेस्टर आप मेरी हेल्प करिए ना, ठीक है ना, क्योंकि उनको थोड़ा बहुत बेनिफिट देने के बदले में मैं एक गॉड एम्पर रिलम का पावर फोर्स बन जाऊंगा। जिसे सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे उसके एंसेस्टर कहने लगते हैं, सच में तुम्हारे एम्बिशियस तो बहुत ही ज्यादा बड़े हैं और वैसे भी इतने अच्छे अच्छे प्लान है, तो तुम्हारे मैं नेचुरली तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगा, क्योंकि तुम तो मेरे डिसेंडेंट हो ना, तो तुम उन लोगों को आगे लेकर आ सकते हो, मैं उनकी हेल्प करूंगा। ये सुन के हम देखते वहाँ पे क्योस ड्रैगन कहने लगता है, एंसेस्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप बहुत ही अच्छे हो, आपके जैसा कोई भी नहीं। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे क्योस ड्रैगन अपने एंसेस्टर की बहुत ही ज्यादा तारीफें कर रहा था, जिसको देखकर उसका एंसेस्टर कहने लगता है, ज्यादा तारीफें करने की जरूरत नहीं, वैसे भी अब तुम जा सकते हो। और हाँ, स्टारे सी के दूसरे क्योटिक बीस्ट को मत जगाना, क्योंकि अगर तुम उन्हें डिस्टर्ब करोगे तो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, तो किसी को भी डिस्टर्ब मत करना, चुपचाप जाना, ठीक है ना, तुम समझ गए? अब उनकी बातें सुन के हम देखते वहाँ पे क्योस ड्रैगन कहने लगता है, हाँ एंसेस्टर मैं समझ गया, और वो वहाँ पे जल्दी जल्दी से उन सारे क्योटिक एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा था, जहाँ पे वो सोचने लगता है ऐसा बेनिफिट मुझे बाद में नहीं मिलेगा, सच में बहुत ही अच्छा चांस है, मैं जल्दी जल्दी से इन सारे क्योस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता हूँ। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे वो क्योस ड्रैगन उन सारे क्यूटिक एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगा था। दूसरी तरफ हम लिन फैंग और उन सबको देखते हैं जो कि धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, तभी उनके आगे बहुत ही ज्यादा आवाज आने लगती है और हम देखते हैं कि उस ड्रैगन बाहर की तरफ आ गया था, जिसको देखकर साउटियान कहने लगता है, मास्टर देखिए ये बेवकूफ वापस आ गया, ये जानबूझ के क्यूटिक बीस्ट को जगा रहा था। इतना कहते हुए हम देखते हैं लिटरली यहाँ पे साउटियान के उस ड्रैगन के खिलाफ लिन फैंग को बहुत ही ज्यादा भड़का रहा था।
क्योंकि यहाँ पे हमारे साउटियान को भी डर है कि कहीं पे साउटियान की जगह ये क्यूस ड्रैगन ना ले ले। दूसरी तरफ हम देखते हैं वहाँ पे क्यूस ड्रैगन स्टाइल मार रहा था, जिसको देखकर साउटियान सोचने लगता है ये इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट और एक्साइटेड कैसे है, क्या सच में ये जो काम करने के लिए अंदर गया था वो काम करके आ गया। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं वहाँ पे साउटियान परेशान हो रहा था और वो कहने लगता है सच में अगर इसने वो टास्क पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है तो ये मेरी जगह को ले लेगा। इतना कहते हुए उसे वहाँ पे क्यूस ड्रैगन के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगा था। वहीं पे दूसरी तरफ क्यूस ड्रैगन कहने लगता है मास्टर इसके अंदर मुझे अपने एंसेस्टर मिले और मैंने उन्हें कहा कि आप हमारी हेल्प करिए और वो हमारी हेल्प करने के लिए भी पूरी तरीके से मान गए। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वहाँ पे क्यूस ड्रैगन फिर से अपना स्टाइल दिखा रहा था, मतलब कि इनडायरेक्टली साउटियान को वो छेड़ रहा था क्योंकि उसने यहाँ पे सब कुछ काम कम्प्लीटली कर दिया है अच्छी तरीके से। इसीलिए दूसरी तरफ हम लिन फैंग को देखते हैं जो कि उसकी तरफ देखते हुए कहने लगता है क्या सच में इस जगह पे तुम्हारे एंसेस्टर भी हैं? जिसके रिप्लाई में क्यूस ड्रैगन कहने लगता है हाँ, क्योंकि हम दोनों ही क्यूस एनर्जी से एक ड्रैगन के फॉर्म में बने हैं तो इनडायरेक्टली वो मेरे एंसेस्टर ही हुए, मतलब कि वो मेरे एंसेस्टर है। हम दोनों ही एक ही ब्लड लाइन को शेयर करते हैं, एक ही एनर्जी को। जिसे सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे एल्डर सुयान मतलब कि सीनियर सिस्टर सुयान कहने लगती है सच में तुम्हें बहुत ही अच्छा लग रहा होगा ना अपने घर पे वापस आके। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वहाँ पे सुयान बहुत ही ज्यादा अच्छी अच्छी बातें कर रही थी। वो कहने लगती है तुम्हारे एंसेस्टर ने तो तुम्हारी काफी हेल्प की होगी, क्या पता वो तुम्हें बहुत ही ज्यादा ट्रेजर दे दे। जिसे सुन के वहाँ पे क्यूस ड्रैगन तो और भी ज्यादा खुश हो रहा था और वो कहने लगता है मास्टर अब हम इस क्यूस ब्रिज को पूरी तरीके से क्रॉस कर सकते हैं क्योंकि मेरे एंसेस्टर क्यूस गेट के बाहर आ गए हैं तो हम आसानी से जा पाएंगे। तभी हम देखते हैं क्यूस गेट के उस तरफ क्यूस ड्रैगन के एंसेस्टर आने लगे थे और वो बहुत ही ज्यादा बड़े थे साइज में दिखने में, जिसको देखकर इवन की लिन फैंग भी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। इतने ज्यादा पावरफुल और इतने ज्यादा बड़े क्यूस ड्रैगन को देखकर लिटरली वहाँ पे साउटियान तो डर गया था और वो वहाँ पे छिपने लगता है। वहीं पे दूसरी तरफ हम थंडर ड्रैगन लेलोंग को देखते हैं जो वहाँ पे क्यूस ड्रैगन को देखकर पूरी तरीके से शॉक हो गए थे और वो कहने लगता है सच में मानना पड़ेगा इस ओल्ड मैन का ऑरा तो बहुत ही ज्यादा डेडली है, इवन की इसका ऑरा तो खतरनाक है। वहीं पे दूसरी तरफ हम क्यूस ड्रैगन के एंसेस्टर को देखते हैं जो कि लिन फैंग की तरफ देख रहा था और वो कहने लगता है मानना पड़ेगा ये बंदा बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है, इवन की मैं इसके आर पार भी नहीं देख पा रहा। इसका बैकग्राउंड बहुत ही ज्यादा पावरफुल फैमिली से बिलोंग करता होगा क्योंकि किसी ऑर्डिनरी पर्सन के पास में ऐसा कुछ नहीं हो सकता जिसके आर पार मैं नहीं देख सकता। जरूर ये बंदा किसी पावरफुल बैकग्राउंड से बिलोंग करता होगा और मुझे ऐसा फील क्यों हो रहा है कि ये सोर्ड एम्पर का सन हो सकता है क्योंकि इसकी एनर्जी ही वैसी लग रही है मुझे। ये सब कुछ कहते हुए वो शॉक होने लगते हैं और वो कहने लगे थे सच में मेरे डिसेंडेंट को बहुत ही अच्छा पर्सन मिला है, मानना पड़ेगा वो बहुत ही ज्यादा लकी है। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वहाँ पे क्यूस ड्रैगन के एंसेस्टर तो खुश हो रहे थे और वो सोचने लगते हैं तो इसका मतलब सच में मेरा डिसेंडेंट गॉड एम्पर रिलम तक भी पहुंच जाएगा इस पर्सन की हेल्प से, तो इसका मतलब वो झूठ नहीं बोल रहा था, वो सच में गॉड एम्पर रिलम में पहुंच ही जाएगा। ये सब कुछ सोचते हुए हम देखते वहाँ पे वो एंसेस्टर बहुत ही ज्यादा खुश होने लगता है और वो अपने एनर्जी का यूज करने लगा था, जहाँ पे वो अपने एनर्जी का यूज करते हुए क्यूस गेट को पूरी तरीके से एक्टिवेट कर देते हैं और हम देखते हैं वो कहने लगे थे तुम लोग अब इसके अंदर एंटर कर सकते हो, चिंता मत करो किसी को भी कुछ भी नहीं होगा। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वहाँ पे वो एंसेस्टर ड्रैगन उनकी तरफ देख रहे थे, जिसे देखकर वहाँ पे लिन फैंग ग्रिट करते हुए कहने लगता है आपके हेल्प के लिए शुक्रिया सीनियर। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे लिन फैंग आगे की तरफ बढ़ रहा था। वहीं पे दूसरी तरफ हम क्यूस ड्रैगन को देखते जो कि वहाँ पे साउटियान को आंख मारते हुए छेड़ रहा था और ये सब कुछ देखकर बेचारा साउटियान तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगता है और वो सोचने लगा था कि मैंने सोचा नहीं था कि ये अपने काम को पूरी तरीके से कंप्लीट कर ही देगा। क्या सच में मेरा पोजीशन अब यहाँ पे खतरे में है? क्योंकि ऐसा होता रहा तो मुझे पूरा भरोसा है कि ये मेरी जगह ले लेगा। अगर ये मेरी जगह ले लेगा तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। ये सब कुछ सोचते हुए वहाँ पे साउटियान बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहा था और वो बहुत ही ज्यादा सैड होने लगता है क्योंकि अब यहाँ पे अगर क्यूस ड्रैगन लिन फैंग का फेवरेट बन गया तो हमारे साउटियान को कौन ही देखेगा, उसका तो इज्जत चला जाएगा। अब ये सब कुछ सोचते हुए हम देखते हैं वहाँ पे साउटियान को गुस्सा आने लगता है और वो एकदम से लिन फैंग के नजदीक जाके क्यूस ड्रैगन को लात मारते हुए दूर फेंक देता है और वो वहाँ पे लिन फैंग के पास में चला गया था।
और वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं। वहीं पे दूसरी तरफ क्योस ड्रैगन के एंसेस्टर को देखते हैं जो कहने लगे थे तुम सब लोगों को ये बात याद होनी चाहिए कि क्योस लैंड में पूरी तरीके से एंटर होने के बाद में तुम लोग किसी भी एम्पर वेपन का यूज नहीं कर सकते और इवन की फॉरेन रेस के फॉरबिडन टेक्निक का भी यहाँ पे यूज मत करना। ये सब कुछ इस जगह पे रिस्ट्रिक्टेड है तो तुम लोग यहाँ पे ये यूज नहीं कर सकते। जिसे सुनने के बाद में हम देखते वहाँ पे लिन फैंग कहने लगता है आपके गाइडेंस के लिए शुक्रिया सीनियर। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे लिन फैंग और सब लोग अपने अपने एनर्जी को पूरी तरीके से रिलीज करने लगते हैं और वो लोग क्योस गेट का यूज करते हुए विदाउट क्योस ब्रिज को पार करे डायरेक्टली क्योस लैंड में एंटर कर जाते हैं। और वो लोग जैसे ही उस पोर्टल से अंदर जाते वहाँ का सीन देखकर सब लोग शॉक हो गए थे क्योंकि वहाँ की एनर्जी बहुत ही ज्यादा प्योर था। इवन की क्योस एनर्जी का ऑरा बहुत ही ज्यादा था। अब वहीं पे क्योस एनर्जी के बबल्स को देखकर यिन कहने लगती है ये सारे क्योस प्रिमोडियल एनर्जी अर्थ एंड हेवन के बनने के बाद से ही है और इन एनर्जी को बहुत ही ज्यादा प्योर और पावरफुल माना जाता है। अब ये सारे क्योटिक एनर्जी इस जगह पे पूरी तरीके से मर्ज हो रहे हैं, इवॉल्व हो रहे हैं। हमें बस अपने प्रिमोडियल स्पिरिट को एक्टिवेट करना है ताकि हम उनके साथ में अपने प्रिमोडियल स्पिरिट को पूरी तरीके से मर्ज कर सके, जिसके बाद में हमारी कल्टीवेशन रिलम आगे बढ़ेगी। अब ये सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे ध्यान से सोचने लगता है एक बार मैंने अच्छी तरीके से इस जगह पे कल्टीवेशन कर लिया और मैं वेनरेबल गॉड रिलम में पहुंच गया तो उसके बाद में मैं मेरे आंट के छोड़े गए पैगोडा का यूज कर सकता हूँ और वहाँ के चैलेंजेस को पूरी तरीके से कंप्लीट करूंगा और अगर मैंने उसे पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया तो मैं अपने आंट से मिल पाऊंगा और उसके बाद में जो भी क्वेश्चंस होंगे मैं अपने आंट को सब कुछ पूछूंगा और मेरे आंट मुझे सब कुछ बताएंगी। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वहाँ पे तियानसी बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था और वो कहने लगता है उससे पहले तो मुझे और भी ज्यादा हार्ड वर्क करके अपनी कल्टीवेशन रिलम को रेस करना होगा और क्योटिक स्टार फील्ड में आने के बाद में मैं ऐसे अपॉर्चुनिटी को अपने हाथों से नहीं जाने दे सकता। ये सब कुछ सोचते हुए हम देखते वहाँ पे एल्डर वुई तियानसी की तरफ देखते हुए कहने लगते हैं तुम लोग आगे जाओ तब तक हम यहाँ पे रुकते हैं और बाद में हम भी यूज कर लेंगे। अब ये सुन के हम देखते हैं वहाँ पे लिन फैंग कहने लगता है तो फिर चलो और हम देखते हैं वो लोग उसी जगह पे आ जाते हैं जिसके ऊपर उस एनर्जी के वो बबल्स क्रिएट हो रहे थे और हम देखते हैं उस जगह पे वहाँ पे लिन फैंग आयुन जिया यून तियानसी वो सब लोग बैठते हुए कल्टीवेशन के लिए पूरी तरीके से तैयार हो गए थे ताकि वो लोग इस जगह पे कल्टीवेट करके अपने स्ट्रेंथ को सुधार सके। वहीं पे हम देखते हैं लिन फैंग अपने एनर्जी का यूज करते हुए अपने इनर वर्ल्ड में चला गया था और वो उस एनर्जी को पूरी तरीके से अपने अंदर एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहा था, मतलब कि समझने की कोशिश कर रहा था, जहाँ पे उसे पता चलता है कि इस क्योस एनर्जी के अंदर दूसरे कोई भी लॉ नहीं है, बस ये क्योस एनर्जी से बना हुआ है। ये सब कुछ जानने के बाद में हम देखते हैं वहाँ पे लिन फैंग अपने असुरा क्लोन को भी उस एनर्जी से पूरी तरीके से भरने लगा था ताकि वो अपने तीनों क्लोन्स की एनर्जी को बढ़ा सके और हम देखते वहाँ पे लिन फैंग क्योस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगता है। दूसरी तरफ थंडर ड्रैगन लेलोंग कहने लगे थे इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद में कोई भी कल्टीवेटर अपने फाउंडेशन ऑफ कल्टीवेशन को एक्टिवेट करके उसे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बना सकता है। इवन की इसके हेल्प से तो किसी भी कल्टीवेटर के इनर वर्ल्ड को पूरी तरीके से जगाया जा सकता है। जब तक तुम क्रिएशन ऑफ वर्ल्ड को पूरी तरीके से समझोगे तब तक तुम इसमें पूरी तरीके से सक्सेसफुल हो जाओगे। इतना कहते हुए हम देखते हैं वहाँ पे थंडर ड्रैगन लेलोंग भी कल्टीवेट करने लगते हैं। दूसरी तरफ हम काव्यान को देखते हैं जो कि क्योस गेट के बाहर आ गई थी और वो अपने किसी आर्टिफैक्ट को उस फ्लूट को बजाते हुए एक क्योटिक बीस्ट को उस जगह पे समन कर लेती है और वो कहने लगी थी सीनियर क्या आप मेरे लिए इस क्योस गेट को ओपन कर सकते हो। अब ये सुन के हम देखते हैं वहाँ पे वो क्योटिक बीस्ट कहने लगता है प्रिंसेस आप ये कह रही हो तो मैं जरूर आपके लिए इसको ओपन करूंगा। और गाइस हमें पता चलता है कि यहाँ पे इसका दबदबा बहुत ही ज्यादा है। वहीं पे क्योस गेट के ओपन होने के बाद में काव्यान को देखते हैं जो कि अंदर चली गई थी और वहीं पे लिन फैंग को पता चलता है कि कोई आउटसाइडर अभी अभी क्योस गेट से अंदर आया है और वो कहने लगा था आखिरकार वो है कौन। इवन की मैं तो इस जगह पे किसी के भी डिवाइन कॉन्शियसनेस को सेंस भी नहीं कर पा रहा। तभी हम देखते हैं उसके एनर्जी के फ्लक्चुएशन में थोड़ा बहुत चेंज आने लगता है और वहाँ पे लिन फैंग वर्ल्ड के क्रिएशन को देख रहा था जहाँ पे वो कहने लगता है क्या ये क्योस एनर्जी का डिवाइन कॉन्शियसनेस है जिसकी वजह से मैं अब यहाँ
यहाँ पे वर्ल्ड के क्रिएशन को अच्छी तरीके से देख पा रहा हूँ और समझ पा रहा हूँ। इतना केतवा हम देखते वहाँ पे लिन फैंग पूरी तरीके से शॉक हो गया था। और गाइस इसी के साथ में एपिसोड खत्म होता है। थैंक्स वॉचिंग, बाय बाय, सी यू अगेन। मिलते हैं अगले एपिसोड में। और हाँ, अगर आप लोगों ने इसके प्रीवियस एपिसोड्स को नहीं देखा तो देख लेना, देख लिया तो अच्छी बात है। तो फिर चलिए इसके न्यू एपिसोड के लिए भी वेट कर देना, जो कि हम कल अपलोड करेंगे। तो बाय बाय, सी यू अगेन गाइस, टेक केयर।